ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक गैप फिलिंग के बारे में बात की थी। ठीक है, अभी वो गैप फिलिंग होता कैसे है, मतलब एक इमेजिनेशन में हम एक ड्यूरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। सो ड्यूरेशन बढ़ाने का देखो सिर्फ बहुत ही कम नहीं कहूँगा, बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच तरीके, हर एक चीज़ अलग अलग होती है। देखो टाइम के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाओगे। सो मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी खैर आपको आगे। सो एक गैप फीलिंग होता कैसे है, मान लो लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अबाउट वाटर बॉटल, एंड कोई आपको वाटर बॉटल दे रहा था या आप किसी से वाटर बॉटल ले रहे थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में कोई ना कोई चीज़ ऐड कर दो, जस्ट सपोज़ कि उसने वाटर बॉटल देने से मना कर दिया, या फिर आपको किसी ने पीछे से आवाज़ लगा दी, या फिर उसने कुछ ऐसी बात कही जिसकी वजह से आप उससे वाटर बॉटल लेना नहीं चाहते, या फिर वो अब आगे आपको वाटर बॉटल देना नहीं चाहते। अभी देखो, ये जो बहुत छोटा सा प्रॉस्पेक्ट है जो मैंने आपको एक वाटर बॉटल से बताया, तो आप ये सोच सकते हो कि इस दुनिया के अंदर कितनी सारी इमेजिनेशन एग्जिस्ट करती है। राइट, इमेजिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, लिटरली इमेजिनेशन हमारा माइंड बनाता है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बहुत एक मेजर पर्सपेक्टिव होता है। तो अगर आप इस पर काम करोगे तो आई थिंक सो ईच एंड एवरीथिंग इट विल बी वेरी परफेक्ट। एंड देखो, ये चीज़ें टाइम के साथ ही आती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज बताऊंगा आप कल सीख जाओगे या फिर समथिंग डिफरेंट। ये देखो, ये सब चीज़ें रोज़ करनी पड़ती हैं। जब तक रोज़ नहीं होगी वी विल नॉट इवन गेट टू नो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ इमेजिनेशन के बारे में बताया था। ठीक है, अबाउट वाटर बॉटल एंड समथिंग एंड ऑल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच। सो अभी नेक्स्ट क्या होता है, देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारी थिंग्स मिलेगी, आपके आसपास बहुत सारे पर्सन्स मिलेंगे। तो उन बहुत सारे पर्सन को, उन बहुत सारी थिंग्स को यूटिलाइज़ करके इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, मेरा मेजर प्रॉस्पेक्टिव ये है। प्रॉस्पेक्टिव मतलब सोच, विचारधारा। ठीक है, मेरा मेजर प्रॉस्पेक्टिव यही है कि लोग ये मानते हैं कि उनको एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। देखो, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं बिलीव करता। ठीक है, क्योंकि लिटरली जब तक आप ये बिलीव करते रहोगे आपको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक आपको सूटेबल एडवाइस या फिर सूटेबल थिंग्स सिखा सकता है। क्योंकि देखो, मेरा मानना सिर्फ इतना ही है, नो मैटर बट आपके पास जो भी है आपको देखो करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कट करना है। तो एनवायरनमेंट की शिकायत करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो, एक मेजर पर्सपेक्टिव मेरा यही है कि आप लोग एनवायरनमेंट की शिकायत ना करें, एंड जस्ट जितना हो बन पाता है उतना जस्ट अप्लाई करो यार। क्योंकि विदाउट डूइंग समथिंग मुझे नहीं लगता कि वो सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। सो एनवायरनमेंट कैसे बनाएं एंड कैसे ना बनाएं, एंड क्या चीज़ें करें जिसकी वजह से एनवायरनमेंट अच्छा हो, क्या चीज़ें ना करें जिसकी वजह से एनवायरनमेंट अच्छा ना बन पाए, तो ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।